ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24। वोट हमारा राज तुम्हारा अब नहीं चलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य का आया बड़ा बयान। जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग पर वंचित समाज एकजुट। लखनऊ के सरोजनी जन सेवा दल मुख्यालय पर लोक मोर्चा की दूसरी बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और नौकरियों में कटौती को बताया सरकार की साजिश। विनेश ठाकुर ने कहा कि हमारी लड़ाई संविधान को बचाने और लागू कराने की है। वंचित समाज को उसका हक हर हाल में मिलेगा। वीपी अशोक ने भी आईएएस परीक्षा और संसद की वर्तमान व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल। 2027 के चुनाव को लेकर लोक मोर्चा ने दिखाई है अपनी ताकत। स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तो विनेश ठाकुर बने कर उभरे वंचितों की आवाज़। नारा बुलंद है, अब भी हिस्सेदारी बनेंगे, सिर्फ वोटर नहीं रहेंगे। इस बैठक में शामिल हुई पार्टियां अपनी जनता पार्टी, जन सेवा दल, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, समानता दल, सबका दल यूनाइटेड, सर्वलोक हित समाज पार्टी, स्वतंत्र जनता राज पार्टी, समायक पार्टी सहित अध्यक्षों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, देखते हैं लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट। अपनी जनता पार्टी, समानता दल, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, सम्यक पार्टी, जनसेवा पार्टी एवं लोकहित समाज पार्टी, सब लोकहित समाज पार्टी तथा लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी, सबका दल यूनाइटेड एवं स्वतंत्र राज पार्टी, इन 9 पार्टियों के उपस्थित सभी सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्षगण, संस्थापकगण और उनके सभी सम्मानित कार्यकारी साथीगण, जैसा कि आज बड़े पैमाने पर प्रदेश और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या हो रही है। संविधान की कसम खाने वाले संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग संविधान की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक, मुस्लिम तथा बौद्ध समाज पर बड़े पैमाने पर जुल्म, जातीय अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। आए गए दिन किसी न किसी SC, ST, OBC समाज के नौजवान की हत्या होना, बहन बेटियों के साथ बलात्कार दुराचार की घटना होना या बलात्कार करने के बाद हत्या कर मामले को आत्महत्या साबित करने की साजिश करना आदि घटनाएं आम हो गई। वहीं पर जहां हमारा भारतीय संविधान इस बात का कि धर्म, वर्ण, जाति, लिंग, जन्मस्थान या क्षेत्र के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, आज बड़े पैमाने पर कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है, समाज में भय और दहशत पैदा किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को लड़ाने की कोशिश की जा रही है तथा जो भाईचारा, सौहार्द है, उसको तार-तार करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं पर एक और मस्जिद गिराए जा रहे हैं तो दूसरी ओर बौद्ध मठों पर भी इनकी काली नज़र पड़ी है। बोध गया बुद्ध विहार में मनवादी व्यवस्था के लोगों को सम्मिलित करके सरकार ने
अपनी बदनीयती को जाहिर कर दिया कि ये बोध गया बिहार को भी हड़पने की इनकी कोशिश चल रही है, जबकि स्पष्ट इस बात की व्याख्या संविधान में है कि जो जिस भी धर्म को मानता है अपने धर्म को अपने तौर तरीके से वो मानने की भी उसे पूरी क्षमता है और उस धर्म विशेष की व्यवस्था के संचालन की भी पूरी व्यवस्था की छूट है। लेकिन बोध गया एक ऐसा अपवाद है जिसमें विश्व का सबसे सुप्रसिद्ध मशहूर बौद्ध तीर्थ स्थल होने के बावजूद भी उसमें हिंदू पंडित पुजारियों को घुसेड़ दिया गया है, जो संविधान सम्मत नहीं है, साथ ही साथ सरकार की बदनीति को जाहिर करती है। वहीं पर आज धर्म और जात के नाम पर बड़ा भेदभाव हो रहा है। SC ST OBC के लोगों को भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण से वंचित किया जा रहा है, यानी जो आरक्षण व्यवस्था है उसका क्रियान्वयन करने के बजाय उसको शून्य और निष्प्रभावी किया जा रहा है। जब से भाजपा सरकार आई है सरकारी नौकरियां खत्म हो गई। अगर सरकारी नौकरियां खत्म हो गई तो इसका मतलब है आरक्षण की व्यवस्था भी खत्म हो गई। जब सरकारी नौकरियों में ही आरक्षण का कार्यान्वयन होता था, जब सरकारी नौकरी ही नहीं तो आरक्षण का कहाँ। और यदि कहीं भूले बिसरे कोई विज्ञापन आया भी तो विज्ञापन में ही सरकार ने SC ST OBC के आरक्षण को काट पीट करके कहीं 2%, 3%, 4%, 5% मिला करके ख़त्म कर देता है। यानी संविधान की व्यवस्था के साथ वही तीसरी सबसे बड़ी बात, आज लिटरल एंट्री के नाम पर SC ST OBC के आरक्षण पर जहां डकैती डाली जा रही है, वहीं पर RSS और भाजपा के लोगों को एक एक करके IAS बना करके उन्हें सम्मान से नवाजा जा रहा है। अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन का दे। इस तरीके से भाजपा सरकार इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को उनके आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित कर रही है। आए गए दिन बड़े पैमाने पर हिंसा के माध्यम से इनके नौजवानों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, बहन बेटियों को बलात्कार शिकार बनाया जा रहा है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। इन सब का जवाब यही है कि भाजपा को अब सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए हम सब मिलकर के ये लोक मोर्चा सामूहिक रूप से रणनीति बना करके आगामी 2027 में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। अभी संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग संविधान नहीं बदल पाए तो अब संविधान की व्यवस्था को बारी बारी से तोड़ रहे हैं, मरोड़ रहे हैं, बदल रहे हैं। इसलिए अभी संविधान भी बचाना है और देश भी बचाना है, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की समय समय पर मांग उठा करके देश को भी बंटवारे की आग में झोंकना चाहते हैं। ऐसे राष्ट्रविरोधी ताकतों को जो सत्ता में आकर के आज देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संविधान के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से ऐसे राष्ट्र विरोधी ताकतों को सत्ता में बने रहना का अब कोई अधिकार नहीं रह गया। इसलिए हम सब मिल करके सामूहिक रूप से उत्तर प्रदेश बचाओ भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ भाजपा हटाओ, ये नारा चलेगा। और साथ ही साथ बंद हो रहे स्कूल का हम कड़ा प्रतिवाद कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और यदि इसके बावजूद भाजपा इन स्कूलों को बंद करती है तो जब सभी स्कूल अपनी पुरानी स्थिति में लाए जाएंगे, सबको हम फिर से खुलवा के चलवाएंगे। भाजपा की मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे, क्योंकि भाजपा चाहती है इन स्कूलों को बंद करके आरएसएस के हाथों में सौंपना चाहती है।
या निजी हाथों में बेचना चाहती है। हम इस सरकारी संपत्ति को या गांव के प्राथमिक स्कूलों को किसी भी हालत में बंद नहीं होने देंगे। पहले तो हम अभी आंदोलन करके बचाने की कोशिश करेंगे, आंदोलन से नहीं बचती है तो सत्ता में आने के बाद इन सारे स्कूलों का संचालन हम पूर्ववत यथावत बहाल रखेंगे। एक भी स्कूल बंद नहीं होने देंगे। आरएसएस या निजी हाथों में बेचने की छूट सरकार को नहीं हम देंगे, बल्कि हम जबरदस्ती सत्ता में आकर के इनको बचाएंगे भी और भाजपा को सत्ता से हटाएंगे भी। हमारा एक नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। यानी तमाम ऐसी जातियां हैं जिनको आज़ादी के बाद आज तक राजनीति में मौका नहीं मिला है। ऐसी समाज और ऐसी जातियों को हमारी प्राथमिकता होगी कि उनको समानुपाती हिस्सेदारी देकर के विकास की मुख्य धारा में हम उन्हें भी खड़ा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हमारा मकसद है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मनोहर काशीराम की विचारधारा तथा हमारे देश में समय समय पर पैदा होने वाले सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु संत गाड़गे और मनोहर काशीराम, पेरियार ललई सिंह यादव जी, रामशिव वर्मा जी, शहीद बाबू जगदेव कुशवाहा जी आदि महापुरुषों के सपनों को हम साकार करें और साथ ही साथ यहाँ पर राष्ट्र को बचाएं, प्रदेश को बचाएं, संविधान को बचाएं और लुटेरी सरकारों को बाहर का रास्ता दिखाएं। ये हमारा मकसद होगा। इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे।